हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए। तो जैसे कि अपनी मैथ्स की क्लास चल रही थी और मैथ्स की क्लास में हमने कई सारे चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। आगे मैंने आप सभी को कहा था कि हम संख्यात्मक मान करेंगे। तो आज वही संख्यात्मक मान को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक बार जल्दी जल्दी बता देंगे कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी को बेस्ट गुड इवनिंग। एक बार मुझे जल्दी से बता दो, चलो कितने बच्चे आ चुके हैं साथ में। देवेंद्र, कंचन देवी, प्रियंका, मनीष, पाथ, प्रियंका जी गुड इवनिंग सभी को। युवराज जी गुड इवनिंग। मिष्टी, पढ़ने पे ध्यान लगाएंगे, ठीक है। रवि, दिग्विजय सिंह गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। चलो मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार आप सभी? चलो आगे चलते हैं। हमने देखा था संख्यात्मक मान, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन के लिए गए थे, मैंने आपको छोड़ो क्वेश्चन के लिए गए थे, इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमने पहले भी कर लिया था। संख्यात्मक मान, इसमें पढ़ेंगे हम मेरे बच्चे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड डिजिट्स ऑफ नंबर्स। ओके, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। पहला इंपॉर्टेंट बात है, नोटेबल है, नोट करते चलेंगे अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट है इकाई मतलब यूनिट्स। अंक 0 से 9 तक इकाई अंक होते हैं। एक ही सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी क्रमशः है 9 तथा 0 है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। क्या कहा? कहता है कि अंक 0 से लेकर के 9 तक एक इकाई अंक कहलाते हैं। इकाई अंक मतलब सिंगल डिजिट नंबर। अब कहता है कि एक अंक ही सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्रमशः 1 तथा 0 है। क्या है? 1 तथा 0 है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी क्या होती है? संख्या 1 सबसे छोटी होती है। दूसरा सेकंड टर्म क्या कहता है? दहाई। 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को दहाई वाली संख्या कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आ गया? डबल डिजिट आ गए। क्या आ गए? डबल डिजिट आ गए। और जहां डबल डिजिट हो जाता है वो आपका क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। सपोज दैट, जैसे क्या आपका 10 से लेकर के 99 तक। ओके, चलो दो अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अगर बात कर लेता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लार्जेस्ट तो आपकी 99 है एंड स्मॉलेस्ट है आपकी 10। कितने डिजिट की? 2 डिजिट्स की। सेम प्रोसीजर आपका सैकड़े के साथ रहेगा, 100 के साथ। यहाँ पर कहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट है आपकी 3 डिजिट की 100 एंड सबसे लार्जेस्ट है आपकी 999 की संख्या सैकड़े वाली संख्या होती है, मतलब 100 वाली संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपका 999 और 100। सेम उसी तरीके से आप 1000 में आ जाओ। अब
1000 में आपकी क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है 1000, ये कितने डिजिट की है, 4, स्मॉलेस्ट है 1000 एंड सबसे लार्जेस्ट है 9999 तक की संख्या है, हजार वाली संख्या होती है। कितनी वाली होती है संख्या, हजार वाली। कैसे, 1000, 9000, 999, जैसे इसके अंदर +1 कर दूंगा तो ये आपकी हो जाएगी 10,000। तो ये 5 डिजिट की संख्या हो गई। कितने डिजिट की हो जाएगी आपकी, 5 डिजिट की हो जाएगी। नोट करेंगे इसको, यस नोट करो। इसके आगे और है 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट की, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। जल्दी करेंगे बेटा। जैसी नोट होगा सारे बच्चे इन्फॉर्म करेंगे। ओके, सभी बच्चे नोट करेंगे। देवेंद्र सिंह आप भी नोट करो बच्चे सब। ओके चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। आगे भी सेम वही बातें हैं, ध्यान से लिखेंगे ना कॉपीज के अंदर। लिखने वाली बात है 5वां, इसका मतलब होता है 10,000। क्या होता है मेरे बच्चे, 10,000। कहता है कि 10,000, 10,000, इसमें कितने डिजिट्स है आपकी, 5 डिजिट्स। 10,000, 9,000, कितना होता है, 99,999 तक की संख्याओं को 10,000 वाली संख्या कहा जाता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी, 99,999 और 10,000 है। ओके, फिर हम आ जाते हैं लाख वाली, जिसमें 6 होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 6। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट्स है मेरे बच्चे, 6 डिजिट्स। 1,00,000 से लेकर के 9,99,999 तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो लाख वाली संख्या होती है। अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको दिखा रखी है। कहता है कि 1 1 2 1 2 3 9,99,999 एंड 1 लाख। ये क्या है, आपकी वैल्यूज है। फिर आ जाओ 10 लाख वाली, इसमें कितने होते हैं, 7। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल 7। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर भी 99,99,999 तक की संख्या है, 10 लाख वाली संख्या है होती है। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो संख्या है 99,99,999 से लेकर के 10 लाख है। अब आ जाओ 8, मतलब जिसमें 8 डिजिट होते हैं, वो आपकी करोड़ वाली संख्या होती है, CR कहते हैं जिसको शॉर्टकट में। इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं मेरे बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कितना है, 1 करोड़। अगर 9 की काउंटिंग्स करते हैं तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ 9 कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं टोटल, यहाँ पर भी 8 है। तक की संख्या है, करोड़ वाली संख्या है होती है। 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको दिखा रखा है, 9,99,99,999 तथा 1 करोड़ होती है। ओके, चलो इसको भी अपनी कॉपीज में नोट करो जल्दी से। सेम इसी तरीके से नोट करेंगे सारे बच्चे। नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपीज में ध्यान से। सारी संख्याओं को ध्यान से लिखेंगे सारे बच्चे, और जिसको समझ में आता जा रहा है वो साथ में यस लिखेंगे। ओके, क्लियर सभी बच्चों को, नोट हो गया, एक बार जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे। जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। ओके, आगे चल रहे हैं, ध्यान देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, ध्यान से एक बार क्वेश्चंस को करेंगे। ये वही क्वेश्चंस है जो अभी आपने
संख्यात्मक मान देखा है, डिजिट्स उसी में से काउंट करना आ गया होगा सभी को। कहता है कि 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंक 5, 1, 8, 0 और 3 के उपयोग से निर्माणित मतलब बना सकते हैं। तो बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो बताओ क्या बनेगी? 2, 4, 6, 7, 7 अंकों की, 1, 2, 3, 4, 5। बताओ भैया क्या बनाओगे? इसकी सबसे छोटी अंक संख्या क्या बनाओगे? 131005 1001358, या फिर आप बनाना पसंद करोगे 11300058, या आप बनाना पसंद करोगे 1000368। चलो ऑप्शन ए ऑप्शन बी आप सभी के सामने है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, बताओ। और सबसे बड़ी संख्या भी क्या हो सकती है? जो आप छोटी संख्या बनाओगे उसी को अपोजिट कर देना, वो आपकी लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बताओ किसका यूज करना है आपको? 51803 51803 इन संख्याओं का प्रयोग करना है। ओके 51803। जल्दी बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी। कैसे राइट है? देखो जिस बच्चे का राइट है बिल्कुल 100000358 है ना। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? यूज 1 कर लेते हैं, तो 1 3 बार 0 लगा लेते हैं, 3 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 5 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 8 ले लेते हैं। आपको पता होगा 358 इज अ लास्ट की अगर हम 3 डिजिट उठाते हैं 358, इसको मैं 3 तरीके से बना सकता हूँ, 1 538 और 8 35 और 8 53। कई तरीके से मेकिंग कर सकते हैं, बट इसमें सबसे छोटा आपका 358 ही है, तो हमने 358 क्या करा लास्ट में लिख दिया। अब हमारे पास बच रहा है 1। अगर देखे जाए यहाँ पे तो 13 है, ये लार्जेस्ट है, ये 10 है, ये भी लार्जेस्ट है, 11 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है। तो इस बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि सर हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। दिए गए अंकों में 587, 5206 और 1 से बनने वाली संख्याएं बड़ी 8 अंकीय संख्या है। चलो जहां भी आपने 7 अंक की बनाई थी, अब यहाँ पर 8 अंकों की बनाओ। चलो लास्ट के डिजिट्स का ध्यान रखें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 5875206 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो बेटा जल्दी करो इसको, बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी बताओ सभी बच्चे ध्यान से। ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी बताएंगे। बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर डी। जैसे अभी ऑप्शन नंबर सी, ओ सॉरी पीछे वाला भी डी था, सेम इसी तरीके से इसका भी डी आंसर राइट है। कैसे? 88, 87, देखो 80 से 3 डिजिट्स पकड़ लो आगे के। 887 लार्जेस्ट है, 877 लार्जेस्ट है, 887 लार्जेस्ट है, 876 स्मॉलेस्ट है। 210, 210, 65 ये तो दोनों सेम है, बस ये वाला तो वैसे भी नहीं लग रहा, ये वाला सेम सेम लग रहा है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं जो आपका
ऑप्शन है वो डी है। ओके, चलो आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से करो। कहता है कि अंक 1 2 इसको छोड़ करके ये वाला क्वेश्चन करो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोचो क्या होगी, जल्दी करो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 6 7 8 9 होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जल्दी बताओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कट 1 2 3 4 5 कट, छोटी है 1 2 3 4 5 कट, ओनली क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट जा रहा है। ओके, चलो आगे चलते हैं। स्थानीय मान एवं वास्तविक मान, आगे रहेगा अपना प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, ध्यान से समझेंगे मेरे साथ, क्या बातें लिखी है यहाँ पर ध्यान देंगे, साथ में अपनी कॉपीज में भी नोट करेंगे जब मैं टाइम दूंगा, ठीक है। कहते हैं किसी भी डिजिट का अपना खुद का वैल्यू है। कहते हैं कि आपके पास जितना भी डिजिट्स होता है उनका खुद का वैल्यू होता है और फेस वैल्यू भी होता है उनका, ठीक है। होता है उसका फेस वैल्यू होता है, इसमें डिजिट की पोजीशन मतलब जगह रोल नहीं होता, जगह कोई भी मायने नहीं रखती। कहता है कि जैसे कि 538 इसका मतलब क्या है भैया, अगर हमें फेस वैल्यू निकालनी है तो 5 अपनी जगह पर रहेगा, 3 अपनी जगह पर रहेगा, 8 अपनी जगह पर रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलता। क्या बोला? जो आपका मेरे बच्चे फेस वैल्यू होता है, जो आपके मेरे बच्चे आपका फेस वैल्यू होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं। अब आपकी है प्लेस वैल्यू। हाँ, प्लेस वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। जिस जगह पर बैठा हो, क्या चीज? आपका डिजिट। डिजिट आपका डिजिट आपका जिस जगह पर बैठा होता है उसी के अनुसार उसका मान बदल जाता है। क्या बदल जाता है? उसकी वैल्यू बदल जाती है। प्लेस बदलते ही वैल्यू भी बदल जाती है। प्लेस बदलते ही उसकी वैल्यू बदल जाती है। जैसे कि 538 538 तो हम इसको कैसे लिखते हैं? आप कहोगे सर अगर अब इसको देखा जाए प्लेस वैल्यू के अंदर तो हमारा ये 500 प्लस का 30 प्लस का 8, तब हम लिखते हैं कि 538, तब हम जा करके लिखते हैं 538, है ना। तब हम जा करके लिखते हैं 538। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ही चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं क्या? 358। लो, जो अभी तक सिर्फ कितना था? 30 था, अब वो 300 हो चुका है, प्लस का 50 प्लस का 8। क्या बोला? प्लेस चेंज होते ही वैल्यू भी चेंज हो जाती है। प्लेस वैल्यू जगह बदलते ही बदल जाती है, ठीक है। नोट करो इन दोनों को, पहले प्लेस वैल्यू, पहले करो फेस वैल्यू, फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू। चलो
हो गया। आगे बढ़ो, इसको भी नोट करो। अंक की जगह बदल जाती है या उसका मान बदल जाता है, करो। जल्दी करेंगे बच्चों ये। हो गया सभी बच्चों का। आगे बढ़ा जाए, चलो। आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, है ना। क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। अभी चाहे ना हम क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। संख्या 56367 में 10,000 के स्थान पर 6 स्थानीय मान, सैकड़े के स्थान पर 6 के स्थानीय मान का गुना होता है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना चाह रहा है, बस कहता है कि इन द नंबर्स, जैसे कि 6 का कह रहा है। जैसे यहाँ पर एक चीज जरा समझने वाली बात है, यहाँ पर आप देखोगे 56367 56367 56367 अब यहाँ पर एक बार देखो, तो यहाँ पर अगर मैं ये नंबर उठाऊं 672, तो ये तो आपका हो गया सर 600 पे है, और ये वाला है 1000 पे, 10,000 पे, 1 2 3 4 5, और 50 मतलब 10,000 पे, 1 2 3 4, तो 60,000, है ना। तो बस ये आपको यही पूछ रहा है, कहता है कि इन द नंबर 6 द प्लेस वैल्यू 6 इन द 10,000। हाँ बिल्कुल, ये भैया 10,000 पे है। प्लेस इज टाइमिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द 100 प्लेस। तो कितने पे कहोगे भैया, 10,000 पे कहोगे, क्योंकि 40 है, तो 1 2 3 4 और 5 पे आपका 1 है, तो वहां पर 6 लिखा है, तो इस हिसाब से आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके। हमसे कौन सा वाला पूछा था, 1000 वाला पूछा है, तो हम 1000 वाला बताएंगे, है ना। कौन सा वाला बताएंगे हम, 1000 वाला बताएंगे हम, और माइनस कर देंगे। देखो इसके आंसर भी है शायद से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। कहता है कि दी गई संख्याओं में रेखांकित अंकों के स्थानीय मान का योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस कर देंगे डायरेक्ट। आगे क्या है, संख्याओं की तुलना।
कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। क्या देखेंगे? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, आप सिंबल जानते होंगे, है ना? आपके स्कूल्स में कराते भी है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वेटर टू, है ना? इक्वल टू या इक्वेटर टू। कहता है कि कंपोजिशन सिंबल्स देखेंगे एक बार। सिंबल से आपका ये वाला, तो ये बताता है ग्रेटर को, ये बताता है आपका स्मॉल को, ये लेसर को, ये बताता है आपका जो आपका इक्वल होता है, बराबर होता है। एग्जाम्पल से ध्यान देखेंगे एक बार। देखो यहाँ पर 7 है, ये बताता है कि 7 ग्रेटर है 5 से, मतलब 7 5 से बड़ा है। 3 9 से छोटा है, 3 9 से छोटा है। 8 और 8 दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक दूसरे के बराबर है। आगे चलते हैं, ध्यान देखेंगे। हाउ टू कंपेयर बिग नंबर। कहता है कि जो बड़ी संख्याएं होती है, हम उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं। स्टेप्स है। स्टेप 1, अंकों की संख्या को पहले हमें देखना होता है। मान लो हमने लिख दिया 9000, 900 लिख लेते हैं, और यहाँ मैंने लिख दिया 901, है ना? अब या फिर मैंने लिख दिया 801 और यहाँ मैंने लिख दिया 901। तो आप इन दोनों में से कौन सी संख्या को बता पाओगे? अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या तो स्मॉलेस्ट है और कौन सी तो इक्वल है और कौन सी आपका ग्रेटर देन है। अच्छा, अगर आप ये देखो तो 900 क्या है? आपकी स्मॉलेस्ट है किससे? 910 से, 901 से। यहाँ पर 801 स्मॉलेस्ट है 901 से, है ना? और यहाँ पर 800 और 800 दोनों क्या है मेरे बच्चा? इक्वल। क्या है दोनों? वहां पर दोनों नंबर्स इक्वल है। ठीक है, तो कहता है 5 4 5 6 और 89 में 3 अंक है। अगर यहाँ देखो, कहता है कि यहाँ पर 456 और 89, कहता है कि 456 में 3 डिजिट्स है और 89 में 2 डिजिट्स है। हमको तो यहीं से पता चल गया सर, इधर तो 3 है इधर 2 है, तो ये 3 वाले लार्जेस्ट है। स्टेप 2, कहता है कि बाएं से तुलना करें अगर अंक इक्वल हो तो। कहता है कि अगर 764 और 732, अब ये दोनों संख्याएं क्या है मेरे बच्चा? इक्वल है, क्योंकि डिजिट्स देखा जाए तो इसमें भी 3 है डिजिट्स, इसमें भी 3 है, तो दोनों में क्या है? डिजिट्स इक्वल है। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम देखें तो लास्ट वाली डिजिट्स हमें बताती है 2 डिजिट कि भैया ये तो 64 है, ये 32 है। 7 दोनों में वैल्यू सेम है, 6 3 है ना? तो बीच वाला नंबर देख लो, तो हम कह सकते हैं कि 764 732 से लार्जेस्ट है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन एक बार छोटे सही है, करना जरा इसको कॉपीज के अंदर। ऐसे बताएंगे ए बी सी, कीजिएगा जल्दी से एक बार।
हो गया नोट? चलो आगे बढ़ा जाए क्या? बिल्कुल 45 इज द स्मॉलेस्ट, ग्रेटर देन इज 54, 120, 102, है ना? हम सिंबल्स बना देते, ध्यान देंगे। 45 लार्जेस्ट है तो 45 की तरफ, 120 है तो 120 की तरफ, ओहो लो इसकी तरफ, इक्वल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, ध्यान देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप अपने जीवन में करते ही आए हो। असेंडिंग ऑर्डर किसी चीज को अरेंज करना, छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे में, ठीक है? यहाँ पर भी सेम वही है, ध्यान देंगे। जब संख्याओं को छोटी सी बड़ी क्रम में लिखा जाता है, क्या करा जाता है? एग्जाम्पल से ध्यान देंगे। 4173। अब इसको हमको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बड़ा सा, बड़ा बाद में, छोटा पहले। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं है, तो यहाँ पर देखो 1 छोटा है तो हम 1 लिखेंगे। 1 के बाद 2 आता है, 2 नहीं है, 3 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 7। ओके, ये हमने करा असेंडिंग ऑर्डर। अगर यही वैल्यू हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले बड़ी नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा नंबर लिखेंगे। जैसे कि 9 5 2 1, क्या 9 5 2 1। ओके, प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए अंक आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं? बताना। यहाँ से बताओ कौन सा असेंडिंग में है? 6 8 21, 6 8 62, 28 नहीं। अच्छा आप बताओ ना, आप लोग बताओ। चलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट है? जल्दी बताओ। जल्दी बताइए बच्चे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन चेक करो, चेक करो इसके अंदर कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना? जैसे कि 907579 आ गया, अरे क्या है, असेंडिंग में करना है तो छोटी बड़ी जाएगी पहले। 10529, 12049, 12509, 15249, 23 आ गया, कट करो। 27 आ गया, कट करो। हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैसे है आप सभी बताओ। 10 12 12 15। अब यहाँ पर 2 टाइम्स 12 है, उसके आगे भी नंबर देखेंगे 049509। हाँ ये दोनों ठीक लग रहा है, या 49 है या 509 है। ओके, इस वाले का बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का। आरोही क्रम में लिखना है, आरोही और अवरोही। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, क्या लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। द चूज द करेक्ट आंसर, और आंसर चूज करो। चलो जल्दी बताओ, सेम उसी तरीके से चूज करो जैसे अभी मैंने आपको बताया है।
जल्दी बताओ बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ओके, राइट। जिस बच्चे का भी ऑप्शन सी आ रहा है वो ठीक है एकदम। कैसे पता करा, जल्दी से बताएंगे। लास्ट के नंबर्स को देख करके सारी वैल्यूज आपको सेम नजर आ रही है, यहां से लेकर के अगर आप देखो मेरे बच्चे, यहां से लेकर के यहां से लेकर के 52086 52806 52860, फिर छोटा आ गया, खत्म। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं ना। ओके, सी कैसे ठीक है? 52086 5208 52800 52806 52860 52860, ठीक है। पहले 52 की चल रही थी, फिर लास्ट में 58 आया। ऐसे ही है आंसर राइट गया। कितने क्वेश्चन है टोटल? चलो बाकी के जितने भी क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, हाँ बच्चों एक बार ध्यान से सुनेंगे ना। अभी बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, है ना, हम उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है आरोही और अवरोही के, नेक्स्ट क्लास में हम इसको मंडे को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अपना ध्यान रखिएगा, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।